हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लुक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन लुक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड क्या होते हैं, जो ऑक्साइड एक्सेप्टर होते हैं, और जो ऑक्साइड डोनर होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, बेस। जैसे हम ये देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यदि Ca2 पॉजिटिव प्लस क्या है, ऑक्साइड आयन डोनर है, तो इसको हम क्या कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को, कि कैल्शियम ऑक्साइड इज ए बेस बिकॉज इट डोनेट ऑक्साइड आयन। O2 नेगेटिव क्या है, ऑक्साइड आयन। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। Ca2 पॉजिटिव कंबाइन विद O2 नेगेटिव चेंजेस इनटू CaO। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है, बेस है। जब बेस ऑक्साइड आयन डोनेट करेगा, ये ऑक्साइड आयन डोनर है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कोई एसिड है, मान लो मैंने कहा SO3 है। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं सभी एसिडिक नेचर के होते हैं, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। वैसे भी हमने लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड में पढ़ा था, यदि कोई सेंट्रल एटम है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स यदि अवेलेबल है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। और नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, चाहे CO2, SO2, SO3, सिलिका के ऑक्साइड्स, सभी क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो क्या होगा, जब ये O2 नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, SO4, SO3 और SO4 पूरे पे इधर क्या है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पर -2 चार्ज है, तो दोनों साइड चार्ज क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। किस में कन्वर्ट होगा, सल्फेट में। तो हम ये कह रहे हैं कि एसिड यदि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, बेस में। और यदि बेस ऑक्साइड आयन को डोनेट करेगा तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली हम क्या देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं, जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस क्या होते हैं, जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करते हैं। अब हम कुछ रिएक्शन देखते हैं, जैसे CaO प्लस SiO2। CaO क्या है, ऑक्साइड आयन डोनर है, तो ये बेस है। ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या है, एसिड है। किसमें कन्वर्ट हो गया, CaSiO2 और O क्या हो गया, O3। सिमिलरली हम देखते हैं PbO, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का है, ये बेस है। यदि ये CO2 के साथ कंबाइन होता है तो CO2 क्या है, कार्बन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो PbO प्लस CO2 किस में कन्वर्ट हो गया, PbCO3 में। सिमिलरली हम क्या देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड है, यदि वो क्या करेगा, CO2 के साथ कंबाइन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का है, और CO2 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक नेचर का है। किस में कन्वर्ट होगा, ये CaCO3 में। तो हम ये देख रहे हैं कि बेस क्या करता है, ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है, और एसिड क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट करता है। तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, कुछ हमारे ऑक्साइड्स ऐसे हैं कुछ मेटल्स के, कि वो ऑक्साइड को डोनेट भी कर सकते हैं और ऑक्साइड को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। सच ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में देखते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इसमें हम क्या देखेंगे, दोज ऑक्साइड्स which can accept as well as donate
the oxide ion behave as amphoteric oxide, ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेंगे और बेसिक की तरह। जब वो बेस की तरह बिहेव करेंगे तो ऑक्साइड आयन डोनेट करेंगे, जब एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेंगे, तो आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल में 2 होते हैं, जैसे मेनली जिंक ऑक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। अब यदि हम जिंक ऑक्साइड की बात करें, ZnO जिंक ऑक्साइड है, यदि वो हम ये देखें जिंक ऑक्साइड है, यदि ऑक्साइड आयन डोनेट करता है मींस Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, प्लस क्या है O2 नेगेटिव, ये ऑक्साइड आयन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। यदि जिंक ऑक्साइड है वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ZnO2 नेगेटिव। ZnO2 नेगेटिव क्या है, जिंकेट आयन। क्या है, जिंकेट आयन। जिंकेट आयन। तो हम ये देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड है वो डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। जब जिंक ऑक्साइड है यदि वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, Na2O के साथ, तो हम ये देखते हैं कि क्या बनेगा, Na2ZnO2। तो यहाँ पे ZnO ने ऑक्सीजन को लिया है तो ZnO2 में कन्वर्ट हो गया, मीन्स जिंकेट में कन्वर्ट हो गया। 2Na पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पूरे पे क्या है 2 नेगेटिव। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे ये तो बेस की तरह बिहेव करेगा और जिंक ऑक्साइड है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। यदि किसी रिएक्शन में ZnO है वो अपना ऑक्साइड आयन डोनेट करता है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। यदि ZnO ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो ऑक्साइड आयन को डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो हम ये देखेंगे जैसे Al2O3 है, यदि वो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3 ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। यदि ऐसा हो कि Al2O3 है वो O2 नेगेटिव को एक्सेप्ट करे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 2AlO2 मीन्स एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो गया। 2 यहाँ पे Al हो गए, 3 और 1 क्या हो गया, 3 और 1 4, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए, तो क्या होगा, इधर भी चार्ज क्या होगा, पूरे पे 2 नेगेटिव या फिर ओनली नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे -2 चार्ज है तो इधर क्या होगा, एक पे -1 है, 2 पे क्या होगा -2। तो हम ये देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो यदि ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और यदि वो ऑक्साइड आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनेट में, एल्यूमिनेट। अब हम देखते हैं जो ये लुक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है, इसको एक्सटेंड किया गया फॉर फ्लोराइड एंड सल्फाइड दोनों के लिए। जैसे ऑक्साइड डोनर है वो बेस है और ऑक्साइड एक्सेप्टर है वो एसिड है। सिमिलरली इसको एक्सटेंड किया गया किस केस में, फ्लोराइड्स के केस में और सल्फाइड्स के केस में। तो हम ये देखेंगे NaF है हमारा, यहाँ पे क्या है NaF क्या है, सोडियम फ्लोराइड। यदि वो AlF3 के साथ कंबाइन होगा तो हम ये देखेंगे यहाँ पे हमें 3NaF रिएक्ट विद AlF3 तो किस में कन्वर्ट हो गया, Na3। Al क्या है, यहाँ पे 1 है और F कितने हो गए, 6। तो हम इसमें देख रहे हैं कि NaF है वो क्या कर रहा है, अपना F नेगेटिव डोनेट कर रहा है। ये क्या है,
F नेगेटिव डोनर मीन्स फ्लोराइड डोनर है, और जो फ्लोराइड डोनेट करेगा वो क्या है, बेस है। अब AlF3 है, वो 3F नेगेटिव लेके AlF6 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये फ्लोराइड को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये फ्लोराइड एक्सेप्टर है, इसको हम क्या कहेंगे, एसिड। तो हम क्या देखते हैं, यदि फ्लोराइड डोनर है कोई भी स्पीसीज, तो वो बेस की तरह बिहेव करेगी अकॉर्डिंग टू लुक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और जो 3 फ्लोराइड आयन को लेके ये AlF6 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे ये फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली यदि हम Na2S प्लस CS2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम देखेंगे ये किस में कन्वर्ट होगा, Na2CS3 में। किस में कन्वर्ट होगा, Na2CS3 में। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जो Na2S है ये किस में कन्वर्ट होगा, 2Na पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये S2 नेगेटिव डोनर है, मीन्स क्या है, ये सल्फाइड डोनर है। सल्फाइड डोनर है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। ये CS2 CS3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सल्फाइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये सल्फाइड आयन एक्सेप्टर है। इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। तो अकॉर्डिंग टू लुक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जो ऑक्साइड एक्सेप्टर है या फ्लोराइड एक्सेप्टर है या सल्फाइड एक्सेप्टर है, दैट बिहेव एज एसिड। और जो ऑक्साइड डोनर है या फिर सल्फाइड डोनर है या फिर फ्लोराइड डोनर है, दैट बिहेव एज बेस। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।